तो सर डायबिटीज़ को हम साइलेंट किलर मान सकते हैं? ये सचमुच एक साइलेंट किलर है। मैं कहता हूँ डायबिटीज़ एक सांप की तरह है, जिसकी न तो आवाज़ आती है, न सुनाई देती है, न दिखाई देती है। वो पीछे से आती है, आपके ऊपर लिपट जाती है और फिर जब आपको डंक मारती है सर ये प्रैक्टिकली जी। एक व्यक्ति को डायबिटीज़ चेक करने के लिए, क्योंकि वो भविष्य में डायबिटीज़ का शिकार ना हो, प्री डायबिटिक की कंडीशन में ना आए, कितने वक्त बाद अपना टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि अगर आपको डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ है, परिवार में ज़रूरी नहीं कि आपके माता पिता को, जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी, बुआ मौसी, ऐसे दोनों तरफ से किसी को भी डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, या फैमिली में ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं या ओबीज़ हैं और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ऐसे लोगों को शुगर की जांच समय समय पे करानी चाहिए। अगर सब नॉर्मल है तब भी मेरी सलाह है कि 6 महीने में एक बार शुगर की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ होने की आशंका हो सकती है। क्योंकि आजकल तो घर में भी मशीन होती है, लोग खाली पेट शुगर टेस्ट कर लेते हैं, तो वो जो आप उस मशीन से टेस्ट करते हैं, तो वो खाली पेट कितनी शुगर होनी चाहिए और खाने के बाद कितनी एडिक्वेट मानी जाती है? देखिए, खाली पेट जो हम शुगर चेक करते हैं वो 100 से 125 के बीच में अगर हो तो हम उसको प्री डायबिटीज़ कह सकते हैं। तो आइडियली 110 से 125 के बीच में, तो आइडियली जो खाली पेट शुगर है वो 110 से कम ही होनी चाहिए। और अगर खाने के 2 घंटे बाद जो हम शुगर चेक करते हैं वो अगर 126 से 200 के बीच में आती है तो ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो सकता है, वही प्री डायबिटीज़ की अवस्था जैसे आपने बोला। और अगर 200 से ज़्यादा आती है तो वो डायबिटीज़ है। और कभी भी आप शुगर चेक करें, किसी भी समय, सुबह खाली पेट, दिन में, रैंडम, अगर वो आपकी शुगर 200 से ज़्यादा आती है और 2 बार 200 से ज़्यादा आती है तो वो डायबिटीज़ है। तो सर डायबिटीज़ को हम साइलेंट किलर मान सकते हैं, क्योंकि धीरे 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 ये आपका इतना नुकसान कर जाती है, आप बहुत वक्त बाद जागते हैं। इस बात का आभास सबको होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए जागरूकता अभियान बहुत ज़्यादा चलाए जाने की ज़रूरत है? जी, डायबिटीज़ के लिए जागरूकता अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। एक हमारी फाउंडेशन है, कौटिल्य फाउंडेशन, हम समय समय पे डायबिटीज़ अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लोगों की मुफ्त में जांच करते हैं। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी RSSDI, रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, जिसमें देश में 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर जुड़े हुए हैं। हम लोग भी समय समय पे जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों की जांच करते हैं, लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बताते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसमें बहुत अच्छे तरह से काम कर रही हैं, और आपके इन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन, जानकारी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी पहल है, जो आपने डायबिटीज़ के ऊपर प्रोग्राम किया है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है कि लोगों को डायबिटीज़ के बारे में पता चले कि डायबिटीज़ कितनी भयंकर बीमारी है। ये सचमुच एक साइलेंट किलर है। मैं कहता हूँ डायबिटीज़ एक सांप की तरह है, जिसकी न तो आवाज़ आती है, न सुनाई देती है, न दिखाई देती है। वो पीछे से आती है, आपके ऊपर लिपट जाती है और फिर जब आपको डंक मारती है तभी आपको एहसास होता है, और वो डंक होती है या तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक। ये 2 बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेशन वही साइलेंट किलर है, आराम से आता है, चुपचाप आता है, डंक आपको कुछ महसूस नहीं होता। आप जैसे आपने बताया, आप सोचते हैं कि चलिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आदमी की हड्डी टूट जाए तो वो दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास जाता है, प्लास्टर भी बनवाता है, क्योंकि दर्द होता है। और डायबिटीज़ जो है हड्डी टूटने से ज़्यादा भयंकर बीमारी है, क्योंकि हड्डी तो अपने आप ही जुड़ जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करें तो बेशक टेढ़ा जुड़ेगा, लेकिन वो जुड़ तो जाएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और डायबिटीज़ अगर आप कुछ नहीं करते हो तो केवल ख़राब होगा, और ज़्यादा नुकसान होगा, और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, एक और चीज़ है, क्योंकि अब चूँकि वक्त ज़्यादा नहीं बचा है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, लोगों ने बहुत सुना भी होगा, आपने पेनक्रियाज का जिक्र किया, बहुत आसानी से समझाया। एक बार और आप समझाएं कि डायबिटीज़ होती क्या, हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान भाषा में, क्या चेंजेस, क्या हमारी बॉडी के अंदर ऐसा होता है कि डायबिटीज़ हो जाती है? जी, मैं बहुत आसानी से आपको समझाता हूँ। हमें ज़िंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे आपके घर में लाइट जलती है, उसको बिजली चाहिए, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, वैसे हमारा शरीर जो चलता है उसको ग्लूकोज चाहिए। ये हमारे शरीर का मूल ईंधन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाथ चला रहा हूँ, इसके लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। ये ग्लूकोज हमें खाने से मिलती है। तो जो भी हम आमतौर पे खाने की चीज़ें खाते हैं वो हमारे शरीर में अंदर जाके पाचन क्रिया के बाद ग्लूकोज में तब्दील हो जाती हैं
उस ग्लूकोज को वो खून के जरिए सारे शरीर में फैलती हैं और जो सेल्स होते हैं, जो कोश होते हैं, उनमें वो स्टोर हो जाती हैं। ख़ास तौर पे हमारी मसल्स में, हमारे लिवर में और बहुत सारी जगह वो स्टोर होके, और फैट सेल्स में वो स्टोर होके ऊर्जा रहती है। तो खून से उस सेल तक पहुंचाने का काम करती है इंसुलिन। जब शुगर हमारे पेट से खून के अंदर गई पाचन क्रिया के बाद, तो जब वो खून के साथ साथ सारे शरीर में फैलती है तो हमारे पैनक्रियाज एक चाबी जैसी चीज़ बनाती है। इस चाबी को हम बोलते हैं इंसुलिन। ये चाबी खून में जाती है और जो सेल्स होते हैं बॉडी के, उनमें ये चाबी जाके लगती है और कुछ दरवाजे, ये गेट खोल देती है। तो जो ब्लड में शुगर थी वो ब्लड से निकल के सेल के अंदर चली जाती है, वहाँ पहुँच जाती है। डायबिटीज़ बीमारी में क्या होता है कि ये इंसुलिन नहीं बनती या इंसुलिन काम नहीं करती। उसकी वजह से खून की नली में तो खूब सारी शुगर रहती है, लेकिन जहाँ जानी चाहिए सेल के अंदर वहाँ नहीं जाती। अब आप मान लीजिए कि आपकी बिल्डिंग में, आपके ऑफिस में, कॉरिडोर में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऑफिस के केबिन खाली पड़े हैं क्योंकि जहाँ पे लोगों को होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि दरवाजे नहीं खुल रहे। आपके शरीर में भी डायबिटीज़ की अवस्था में ऐसा ही होता है, और जो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की होती हैं वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि जो ग्लूकोज है वो हमारे खून, ब्लड वेसल के लिए टॉक्सिक है। वो एक प्रकार का जहर है जो इन ब्लड वेसल्स को एक तरीके से गला देता है। इसकी वजह से जमावट हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, और आगे जाके हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, रेटिनोपैथी और नर्व की बीमारियां, न्यूरोपैथी, तरह तरह की ऐसी प्रक्रिया होती है, बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं और ये लीथल भी हो सकती है। सर, जाते जाते दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डायबिटीज़ से बचने के लिए डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, या इसमें आप कुछ जोड़ना भी चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ से बचना आसान है। टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे आप किसी तरह से बच ना सके। अगर आप बचपन से अपने बच्चों का ख्याल रखें, अगर अपना ख्याल रखें, फिज़िकली एक्टिव रहें, अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा हरी खाना सब्जियां मतलब घर ज़्यादा का खाएं, खाना? हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। आपका जो खाना है वो रंग बिरंगा होना चाहिए, सफ़ेद नहीं होना चाहिए। कुछ सफ़ेद चीज़ें हैं जिनसे आप परहेज़ करें, जिनको कम से कम मात्रा में सेवा करें, जैसे चीनी, जैसे मैदा और नमक। ये 3 सफ़ेद चीज़ें हैं, इनको कोशिश करिए अपने खाने से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ये सफ़ेद चीज़ें आपको सफ़ेद चादर की तरफ ले जाती हैं। रंग बिरंगा खाना खाइए, हरा, लाल, तो पीला, नमक के बिना तो ऑरेंज। खाना नहीं बन सकता, तो उसकी क्वांटिटी कम कर दें। उसकी क्वांटिटी कम कर लें। फल, सब्जी, सलाद का ज़्यादा सेवन करें, फलों का सेवन करें, फाइबर रिच डाइट लें। उसके साथ कम से कम पौना घंटा से 1 घंटा पैदल ज़रूर चलें। तो ये 2 चीज़ें हैं जो करना बहुत मुश्किल नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। आपको जिम जाना ज़रूरी नहीं है। ये करके हम सारी चीज़ों से बच सकते हैं, बहुत बीमारियों से बच सकते हैं। यही इलाज है, डाइट और एक्सरसाइज? जी, बिल्कुल सही बात की, यही इलाज है, क्योंकि बहुत सारी दूसरी बीमारियों का जो मूल वजह है वो मूल वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन है। और इन चीज़ों को करके जो हम बता रहे हैं, उस इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सकता है, उस वजन को कम किया जा सकता है, उस ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है, और साथ ही साथ शुगर भी कम रहती है। मूड अच्छा होता है, आपको अच्छा महसूस होता है, आप दुनिया के साथ रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और खुशहाल रहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। बहुत आसान भाषा में, बहुत सरल शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को डायबिटीज़ के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी, और आपने बताया कि डाइट का और एक्सरसाइज, इन 2 चीज़ों का ख्याल रख के हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। ना सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि बाकी बीमारियों से भी बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास शो में अभी इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने अभी तक हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी तुरंत कर ले, आपको हर अपडेट यहाँ मिलेगा।